हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइन और हम सीख रहे हैं इंग्लिश बिगिनर का जो हमारी लेवल है उसमें हम A1 A2 में जो है हम सीख रहे हैं बिगिनर का A1 लेवल और ये बिगिनर का है। फिर हमारे इंटरमीडिएट एंड एडवांस है। तो जब हम सीख रहे हैं वो हमने सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो है नाउन। तो नाउन के बारे में हमने आपको बताया था किसी चीज़, जगह या आइडिया को हम कहते हैं नाउन। उसके हमने डेफिनेशन दी थी कि जब किसी कोई वर्ड रेफर करता है उसके किसी जगह, चीज़ या नाम को, तो हम उसके लिए नाउन यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपके बातों का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। हम आपको उन सवालों पे, आपके सवालों पे जवाब देंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है टाइप्स में, वो नाउन में है कंक्रीट नाउन्स। तो कंक्रीट नाउन में जो है हम पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन्स जो हैं, जैसे कोई कार है, डॉग है या कोई चेयर है, तो आप उसका नाम देते हैं, कॉमन नाम्स होते हैं, यानी आम नाम है, किसी भी लड़के को कहते हैं। सो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो कि ख़ास नाम हो, यानी बहुत सारी चेयर उनकी किस्में हैं। अभी आप कहते हैं आर्म चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस चेयर, इस तरह ऑफिस डेस्क, स्कूल डेस्क, इस तरह वर्ड जो है जब हम उसको कोई ख़ास नाम दे देते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं इसका प्रॉपर नाम। जैसे कोई लड़का है तो हम उसको बॉय कहेंगे, लेकिन अगर उस लड़के का नाम है तो हम उसको वाजिद कहेंगे, खालिद कहेंगे। इसी तरह कार है तो कार तो आम गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपसे जब कोई कहता है तो मेरे पास गाड़ी है, तो आप कहते हैं कौन सी गाड़ी है? फिर आप कहते हैं करोला है, या मेरे पास जो है वो कल्टस है। तो ये वो जो कार है वो आम वर्ड है, फिर उसको हमें प्रॉपर नाम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये प्रॉपर नाउन। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि थोड़ा आप अपने आप को समझा लें कि जब हमने किसी का प्रॉपर नाम होता है तो ये उसके नाम है। सेकेंडली, सिर्फ इनका यूज़ का ये होता है कि आपको सिर्फ थोड़ा पता होना चाहिए, कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में लोग बहुत डेफिनेशन याद करते हैं, ये डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उनकी समझ होनी चाहिए कि कॉमन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, एंड दैट्स ऑल। हमारा सिर्फ ये रूल्स को समझना है, ना कि हमने उनकी डेफिनेशंस को समझना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, एंड दैट्स ऑल। सो हम यूजेस आपको सिखा रहे हैं और आपको यूजेस हम जल्दी सिखाकर हम आपको एडवांस लेवल पर राइटिंग पर इंशाल्लाह ले आएंगे। सेकंड वर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि आप किसी आपको खुशी हो रही है और जिसको आप जैसे खुशी को टच नहीं कर सकते, तो आपके वो नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते और जिसको आप सिर्फ आपने फीलिंग करनी है और जो हार्ड नहीं होते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हैप्पीनेस है, जैसे सैडनेस है, तो इसमें इन्होंने दिए हैं आपको ड्रॉबैक, फ्रैक्शन, होल्डेस्ट और अपटेक्स, जॉय एंड फिक्शन जो हैं आपको उन्होंने एक्सेट्रा ये वर्ड दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा जॉय, खुशी या हैप्पीनेस। ये तमाम वर्ड्स जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। थर्ड में आपके पास आता है काउंटेबल नाउन। अभी होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि गिने जा सकते हैं। नाउन सब चीज़ें हैं, नाउन आपके टेबल है, लेकिन आप चेयर को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं, कंप्यूटर को गिन सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे शुगर है, पानी है। पानी को हम किसा गिने? एक पानी नहीं कह सकते, 2 पानी नहीं कह सकते, तो हम उसके लिए वो चीज़ें हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन कभी कभी अभी आप इनको देखेंगे, जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम उनको किस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में लाएंगे, तो वो आपको उसका तरीका भी बताएंगे। नंबर 4 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे ऐसा कि हम जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप की शक्ल में हों तो हम फिर उसको कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। फिर कलेक्टिव नाउन के ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कलेक्टिव नाउन के साथ आपके साथ वर्ब एग्रीमेंट यूज़ होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उनके लिए हम आपको ये नाउन बताते हैं। इसी तरह कॉमन और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स लगते हैं जो उनको इन्हेंस करते हैं कि भाई ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल लगते हैं। तो ये तमाम कुछ न कुछ जो नाउन्स हैं इनके आगे जाके उनका थोड़ा यूज़ में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से हम आपको इनको सेपरेट थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन को हम पढ़ाते हैं। वरना हमें अगर ये एक ही जैसा यूज़ हो तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नाउन, उसकी क्या अहमियत है या उसकी क्या अहमियत है और उसको कैसे यूज़ करना है। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारी बातों को हम उनको बहुत ज़्यादा लफ्ज़ देने की बजाय हम उनको शॉर्ट लफ्ज़ देते हैं, प्रिसाइज़ करते हैं। तो प्रिसाइज़ करने के लिए भी हम इन जो लिंग्विस्टिक होते हैं, ग्रामेरियन
ग्रामरियन होते हैं जो कि आपको ग्रामर का सारा काम सिखाते हैं। लिंग्विस्टिक होते हैं जो आपको फोनेटिक्स सारी सिखाते हैं, उनके साउंड सिखाते हैं। तो ग्रामरियन फिर ये सोचते हैं कि हम इनको किस तरीके से इनकी जो ज़बान है उनको खूबसूरत भी बनाएं, आसान भी बताएं। तो जब रिपोर्ट पढ़ी जाती हैं, कमेंट्स होते हैं या आपकी कमेंट्री होती है या अगर आपके डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं तो फिर उनमें ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो बजाय कि 20 मिनट की एक वीडियो बनाएं तो वो 5 या 10 मिनट्स की बनाते हैं। इसीलिए हम ये वर्ड्स पे फिर आपको ग्रामर जो है वो थोड़ी सी बतानी पड़ जाती है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ग्रामर ज़रूरी है। जैसे वर्ड है स्कूल, कॉलोनी, इसी तरह जो है क्लास, आर्मी, ब्रांच। तो आप चाबियों के गुच्छे के लिए द बंच ऑफ कीज़ यूज़ करते हैं, द बंच ऑफ कीज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह ही और भी आपके जो है वर्ड्स जो है, ऐसा ग्रुप है, टीम है, खिलाड़ियों की टीम होती है। आप खिलाड़ियों का आप ये कहेंगे 12 पीपल नहीं कहेंगे 12 पीपल, उसकी जगह आप एक वर्ड टीम यूज़ कर लेते हैं। फिर आपके हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, बॉय, बॉयफ्रेंड, क्लासमेट। ये दो वर्ड्स को जब मिला के दो नाउन्स को जब मिला के नाउन बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दूसरा 6 नंबर पे हमारे पास आ रहा है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन फॉर एग्जांपल बॉयज़ बॉल। ये होता है जैसे कि आपकी मलकियत हो कोई चीज़ तो आप ऑफ लगाते हैं। द बॉल ऑफ बॉय, वर्ड ये होता है द बॉल ऑफ बॉय, मतलब क्या कि लड़के का बाल, तो हम कहते हैं बॉयज़ बॉल इजीली। फिर हम कहते हैं माई फ्रेंड्स हाउस, हाउस ऑफ माई फ्रेंड, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। तो उसको हम कंट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको ऑफ को चेंज करके हम माई फ्रेंड्स हाउस, तो जो ईजी हो जाता है। माई टीचर्स बुक्स। तो ये एक तो ये होता है कि जो आपकी जो इस तरह की आपने इंग्लिश लिखी होती है तो वो उनको पता चलता है कि ये इन्होंने कहीं से सीखी भी हुई है और वो खूबसूरत भी बोलने में भी लगती है, लिखने में भी अच्छी लगती है। 7 नंबर पर जो हमारे पास नाउन है वो है रेगुलर प्लूरल नाउन्स। फॉर एग्जांपल प्लूरल नाउन्स क्या हो गए? जैसे कार है तो कार्स, बॉय बॉयज़, बुक्स, गर्ल्स एंड बॉयज़। ये वो हैं जो कि हमारे पास प्लूरल नाउन्स हैं। और इसी तरह हमारे पास आते हैं प्लूरल इर्रेगुलर प्रोनाउंस। इर्रेगुलर प्रोनाउंस क्या हैं? जो कि जिनके आगे एस और ई एस नहीं लगता, बल्कि मैन है तो मैन आएगा, MEN मैन। इसी तरह वुमेन का जो है वो MEN मैन आएगा। पीपल आएगा, फुट का फीट आएगा, पर्सन का पीपल आएगा, और टूथ का टीथ आएगा, और इसी तरह ही चाइल्ड का चिल्ड्रन आएगा। तो ये तमाम जो है टाइप्स ऑफ नाउन है, यानी टोटल हमने टुडे जो हमने पढ़ी हैं वो 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। तो आप इनको रखिएगा सिर्फ ज़हन में, और हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो इसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट ये है कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो क्या हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज हम उसको देखते हैं विद एग्जाम्पल्स। कैन बी काउंटेड, वो चीज़ें जो कि काउंट की जा सकती हैं, जैसे सेब है, स्कूल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं काउंट की जा सकती, शुगर है, उसमें आपके पास आ जाता है वॉचर है, अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड है। तो ये आपके पास यानी वो चीज़ें जो कि अगर आपकी खुशियाँ हैं तो आप हैप्पीनेस, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वो आप एक खुशी दो खुशी नहीं कह सकते। तो आप उसके लिए आई एम मोर हैप्पी या इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो मच हैप्पी वर्ड यूज़ होगा, और मैनी यूज़ होंगे, मैनी का वर्ड यूज़ होगा काउंटेबल के साथ, और मच का यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कह रहे हैं कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि काउंटेबल नाउन जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले सकते हैं। जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, दोज बुक्स आर दोज हाउसेज आर वेरी बिग, आरंट दे। फिर आपको बताते हैं ऑलवेज ठीक सिंगुलर वर्ब्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे। देयर इज़ सम वाटर इन दैट पिक्चर, देयर इज़ सम वाटर इन दैट पिक्चर। तो उसके साथ वाटर के साथ सिंगुलर वर्ड आएगा। इसी तरह ही आगे आता है आई एम हैप्पी एंड वी आर हैप्पी, तो इसके साथ आप जो है वो नहीं लगा सकते। देयर आर वाटर्स नहीं आ सकता, तो इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ड लगेगा, जबकि काउंटेबल के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज़ होंगे।
नेक्स्ट आपको जो इसका रूल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, उसमें यह है कि गो विद किसके साथ जाएगा? गो विद ए एंड द माई एक्सेट्रा। इन द सिंगुलर में जाएगा हमारे पास, जैसे शी बॉट एन अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला जो है आपके पास, यह हम आपको एन क्यों आता है, ए क्यों आता है और दी क्यों आता है, ये हम आपको आर्टिकल्स में पढ़ाएंगे कि कैसे आता है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि यहाँ पे अम्ब्रेला जो है वो काउंटेबल है और उसके साथ ए एन और द आया है। बट डू नॉट गो विद ए एंड टू एक्सेट्रा हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। जैसे कैन यू हेयर म्यूज़िक, तो म्यूज़िक है तो आप ये नहीं कह सकते कैन यू हेयर अ म्यूज़िक, कैन यू हेयर अ टू म्यूज़िक, ऐसा नहीं होगा। और हेयर या एन हेयर नहीं, कैन यू एन हेयर द म्यूज़िक, तो आपके साथ ये वर्ड्स नहीं आ सकते। तो इसी तरह ही बाज़ वक़्त आप देखें एसेड वर्ड है, तो एसेड जो है वो नो डाउट कि ए से शुरू होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं था आर्टिकल में कि ये ए से शुरू होता है तो एसेड है। तो ए की साउंड के साथ हम, क्योंकि नाउन है, एसेड नाउन है, बट एसेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपनी साइंस की बुक में या कॉपी में देखते हैं कि एसेड लिखा हुआ है, सल्फ्यूर, दिस इज़ अ एसेड, तो ये नहीं लिखा हुआ दिस इज़ एन एसेड या दिस इज़ अ एसेड, बिकॉज ऑफ दिस कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है ए और एन और आर्टिकल या दी नहीं लगता। नेक्स्ट जो रूल है, कैन बी यूज अलोन विद सम, एनी, मैनी, फ्यू इन द प्लूरल। अब प्लूरल में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, और लेकिन किस में इस्तेमाल होगा कि ये फ्यू, मैनी और सम के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ प्लूरल के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई लव सम कैरेट्स, तो सम आप यूज़ कर सकते हैं, सम भी, फ्यू भी। जैसे मैंने कहा मैनी, आई हैव मैनी हाउसेस, तो मेरे पास बहुत सारे घर हैं, कई घर हैं, मेरे पास बहुत सारे घर हैं। तो मैनी के लिए आप यूज़ करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे घर हैं, आई हैव मैनी हाउसेस, आई लव मैनी हाउसेस। तो या आई लव फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें मुझे पसंद हैं। सो हम फ्यू, मैनी हम काउंटेबल चीज़ों के साथ, नाउन के साथ लगाएंगे। और जो अनकाउंटेबल के साथ लगेंगे वो आएगा सम, एनी, मच। जैसे मैंने कहा था मच का वर्ड पहले भी यूज़ किया, लिटर एक्सेट्रा। देयर इज़ अ लिटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर। अब ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ अ फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर, क्योंकि जो है जो भी इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है वो हमारे पास गिना नहीं जा सकता। तो इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ड लिटर इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो एक रूल और दिया गया है अनकाउंटेबल के लिए, व्हाट विल बी यूज विद, हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते, कैन वी यूज़, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए एन 1 2 विद कॉफ़ी, टी, व्हेन वी टॉक अबाउट अ कप, अ ग्लास, अ बॉटल। कैन आई हैव 2 टीज़, प्लीज़ 2 कप्स ऑफ टी। हम ये नहीं कह सकते कैन आई हैव 2 टीज़, हम यूज़ करेंगे प्लीज़ गिव मी 2 कप्स ऑफ टी, 3 कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, मुझे